नमस्कार, स्वसरी की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद से अब एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं झारखंड में एनडीए की सरकार बनने की आशंका जताई गई है। 2024 के चुनावी साल में 20 नवंबर को शाम 6 बजे आखिरी वोट डाला गया। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ है, जबकि झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण के मतदान के साथ 38 सीटों के लिए मतदान हुआ। एग्जिट पोल संकेत देते हैं कि अप्रैल-जून में हुए लोकसभा चुनावों और पिछले महीने हुए हरियाणा चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में बढ़त मिल सकती है। मैट्रिक्स ने महायुति को 150 से 170 और महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। पी मार्ट ने महायुति को 137 से 157 और एमवीए को 126 से 146 सीटें दी हैं। चाणक्य ने महायुति को 152 से 160 और एमवीए को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं भास्कर रिपोर्ट्स पोल थोड़ा अलग है, जिसमें एमवीए के लिए 135 से 150 सीटें और महायुति के लिए 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस को 139 से 156, कांग्रेस प्लस को 119 से 136 और अन्य को 11 से 16 सीटें मिल सकती हैं। वहीं झारखंड में बीजेपी प्लस को 38 से 43, कांग्रेस प्लस को 34 से 41 और अन्य को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने पीएम मोदी को इस सम्मान से नवाजा। फरवरी 2021 में पीएम ने डोमिनिका को कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 70,000 डोज की आपूर्ति की थी। पीएम की इसी उदारता को देखते हुए डोमिनिका की सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया था। डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का है, उनके संस्कार और उनकी परंपरा का है। हम दो लोकतंत्र हैं और हम दोनों पूरे विश्व के लिए महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल हैं। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम नरेंद्र मोदी को किसी देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा हो। इससे पहले कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया है। कुछ दिन पहले ही उन्हें नाइजीरिया ने देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया था। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया ने ये सम्मान दिया। पीएम ने इसे देश को समर्पित किया था। यूपी के अलीगढ़ जिले में यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक प्राइवेट बस ने ट्रक को टक्कर मारी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। दरअसल ये दुर्घटना प्राइवेट बस के ट्रक में टक्कर मारने से हुई। प्राइवेट बस दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इससे पहले 15 नवंबर को गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को कथित तौर पर टक्कर मार दी थी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं महिला का पति और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अलीगढ़ हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में अब ठंड बढ़ने लगी है। हालांकि राजधानी दिल्ली के लोगों को पॉल्यूशन ने परेशान कर रखा है। आइए जानते हैं आज देश भर में मौसम का हाल कैसा रहेगा। दिल्ली में अब सुबह और शाम लोगों को ठंड लगने लगी है। आज के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो आज शाम में भी राजधानी के लोगों को कोहरा देखने को मिलेगा। 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच अधिकतम पारा 26 तो न्यूनतम 14 डिग्री रह सकता है। दिल्ली में इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है और बुधवार की रात तापमान गिरकर 11.2 डिग्री सेल्सियस रह गया। शहर कोहरे और सर्द हवाओं के आगोश में समा रहा था। दिन का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पंजाब हरियाणा में भी ठंड पड़ेगी और सुबह शाम लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत होगी। अगले 2 दिन घना कोहरा छाया रहेगा। पंजाब में न्यूनतम पारा 13 से 9 डिग्री तक
नीचे जा रहा है। हरियाणा में भी लगभग ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम पारा 10 से 11 डिग्री तक रहेगा। कई इलाकों में तो दिन की शुरुआत कोहरे से हो रही है। राजस्थान में भी ठंड हर दिन के साथ बढ़ेगी। न्यूनतम पारे में भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। रशिया यूक्रेन युद्ध ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अमेरिकी हथियारों के बाद यूक्रेन ने रशिया पर अब ब्रिटिश के स्टॉर्म क्रूज मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन ने बुधवार को रूस पर ब्रिटिश क्रूज मिसाइलों की बरसात कर दी। हालांकि रूस ने उनमें से ज्यादातर को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी हथियारों के बाद रूस के खिलाफ ये ब्रिटेन का नया पश्चिमी हथियार है। यूक्रेन ने रूस पर यह ताज़ा हमला मॉस्को पर अमेरिका के ATACMS मिसाइल दागने के 2 दिन बाद ही किया है, क्योंकि अमेरिकी मिसाइल से हमले के एक ही दिन बाद ब्रिटेन ने भी यूक्रेन पर रूसी लक्ष्यों पर अपनी मिसाइलें उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। अमेरिका और ब्रिटेन के इस कदम के बाद रूस पर यूक्रेन द्वारा पश्चिमी हथियारों से हमला करने के बाद युद्ध के और अधिक विकराल होने की आशंका जताई गई है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।